बताती सागर प्रेम तिहार। हम फिर उसकी महिमा करें या ना करें, उसकी महिमा हमेशा होती है प्रिय। क्या हम वो देख पाते हैं जो उसकी सृष्टि देखती है? उसकी सृष्टि उसके सृष्टिकारक को देखकर उसमें आनंद मनाता है। हम उसके बच्चे हैं। वो आनंद हमारे हृदय में दुगना होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने केवल हमें, इंसानों को जो है, उसके रूप में बनाया है। हम उसका जो उसका दर्शन पाए हुए लोग हैं, जिसके बारे में हम वचनों से पढ़ते हैं, जिसके बारे में वचन हमें बताती है, वैसा परमेश्वर के लिए जब हम स्तुति गीत गाएं, तो वो आनंद हमारे जीवन में दुगना होता है। परमेश्वर की सन्निधि में इस तरह से आते हैं हम। वाकई में हर गीत गाने में जो आनंद देता है परमेश्वर, उसके लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। एक और गीत गाएंगे आज, फिर से एक बार जो भजन से हम गाते हैं, भजन 139, साम 139। साम 139 1 से लेके 24 तक हम पूरा पढ़ेंगे। ये भजन, इट्स अ मार्वेलस साम, मतलब एक बहुत ही अद्भुत भजन है ये। अक्सर दाऊद के भजन को हमने देखा है, वो किसी परिस्थिति को लेकर लिखता है, लेकिन ये भजन कुछ अलग है। इस भजन में दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। देखा जाए तो ये भजन जो है एक प्रार्थना है। एक प्रार्थना है जो दाऊद परमेश्वर से करता है, और इस प्रार्थना में दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है। दाऊद परमेश्वर को कुछ बताता है। ही एक्नॉलेजेस समथिंग। सबसे पहले जस्ट वन मिनट। ओके, या, थैंक यू। तो दाऊद की ये प्रार्थना है परमेश्वर से। उस प्रार्थना में दाऊद परमेश्वर को की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी कुछ बातें जो है, उसको उसका बयान कर रहा है। उसका बयान कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है। और इस बयान में दाऊद कहता है कि कैसा अद्भुत परमेश्वर है तू, कैसा अद्भुत परमेश्वर है तू, कैसा ज्ञानी परमेश्वर है कि तुझसे छुपा कुछ नहीं है। तुझसे छुपा कुछ नहीं है, तू सब कुछ जानता है। अब लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन दाऊद वो उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा है जहां परमेश्वर केवल जानता हो कुछ। ऐसे कई लोग हैं जो वचनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कुछ कुछ चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो जानकारी उनको परमेश्वर नहीं बनाती, या वो जानकारी उन्हें कोई अद्भुत नहीं बनाती। दाऊद उस ज्ञान की बात कर रहा है जो ज्ञान का सोता है, जहां से ज्ञान शुरू होता है। दाऊद परमेश्वर को वैसा ज्ञानी बताता है, सर्वज्ञानी, तुझसे छुपा कुछ नहीं है। और ये बात बतानी जरूरी क्यों है परमेश्वर को? क्यों ये बात का बयान करना जरूरी है? वाई शुड आई टेस्टिफाई दिस? एक एक इंसान जब प्रार्थना में परमेश्वर के पास आता है, तो किस तरह से आना है उसको? व्हाट इज हिज एटीट्यूड टू प्रेयर? परमेश्वर की सन्निधि में हम किस तरह से आते हैं? कई लोगों की समझ प्रार्थना के बारे में बहुत ही अलग है। कुछ लोगों की समझ है कि मैं परमेश्वर के सामने जैसा हूं वैसा आ सकता हूं, जस्ट एज आई एम। मैं परमेश्वर के सामने जैसा चाहूं वैसा बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसका संतान हूं। आई एम हिज चाइल्ड। मैं परमेश्वर के सामने जब चाहो तब आ सकता हूं, जैसा चाहूं आ सकता हूं। और मैं परमेश्वर के सामने जो बताना चाहता हूं बता सकता हूं, क्योंकि क्योंकि वो मेरा दोस्त है। दाऊद जब ये कहता है कि परमेश्वर तुझसे छुपा कुछ नहीं है,
दाऊद जब ये कहता है कि तू तू ज्ञानी परमेश्वर है, दाऊद जब ये कहता है कि तू अ, तू तू मेरी यात्राओं और विश्राम स्थलों का पता लगा लेता है। मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं कब सोता हूँ, मैं मेरे सोते वक़्त, मेरे उठते वक़्त, मेरे सोचते वक़्त, इन सब का पता होता है तुझे। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर, मैं जब तेरे सामने आऊँ, मैं क्या छुपा कर आऊँ? मैं क्या छुपा कर आऊँ? मैं कौन-सा ढोंग करके आऊँ तुम्हारे सामने? मैं किस तरह का भक्ति दिखाऊँ तुम्हें? क्योंकि दाऊद जानता है, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है, दाऊद उस पाप को जोड़ता है, जब वो कहता है कि मैं तुझसे बचकर कहाँ जाऊँगा? मैं तुझसे बचकर कहाँ जाऊँगा? तूने मुझे आगे-पीछे से घेर लिया है और मुझ पर अपना हाथ रखता है। प्रभु, ये ज्ञान मेरे लिए अद्भुत है, बहुत गहरा है। तेरी आत्मा से अलग हो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग भाग सकूँगा? मतलब क्यों ज़रूरत पड़ रही है दाऊद को भागने की? क्या ज़रूरत पड़ रही है? परमेश्वर ज्ञानी है तो है, परमेश्वर सब कुछ जानता है तो है, लेकिन उस ज्ञान में, उस सर्वज्ञानी परमेश्वर में दाऊद उसकी महिमा देख रहा है, उसकी पवित्रता देख रहा है और उस पवित्रता में वो अपना पाप देखता है। ठीक उसी तरह जैसे पतरस ने यीशु की तरफ देखकर कहा, "यीशु, मुझसे दूर हो जा, मैं पापी इंसान हूँ।" दाऊद कहता है, मैं तुझसे छुप कर कहाँ जाऊँ? मतलब छुपने की ज़रूरत है। छुपना चाहता हूँ मैं, क्योंकि तेरी पवित्रता और मेरे पाप साथ हो नहीं सकते। मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं अगर स्वर्ग में जाऊँ, तो वहाँ तू है, मैं अगर नर्क में जाता हूँ, तो वहाँ तू है। कोई भी इंसान जब परमेश्वर के सामने आए, तो ये समझकर नहीं आए कि वो जो भी माँगता है, ये हक से माँग सकता है। वो कभी ये ना समझे कि मैं अच्छी जीवन जीता हूँ, इसीलिए मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे मिलना चाहिए। दाऊद कहता है, तू खोजता है अंदरूनी बातों को। तू ऊपर नहीं देखता परमेश्वर, तू ऊपर नहीं देखता, तू अंदर की बातों को खोजता है, तू आत्मा की बातों को खोजता है। ओ लॉर्ड, हे प्रभु, तूने तूने परख कर मुझे जान लिया है, परख कर। यू हैव सर्च्ड मी। It calls for an attitude of humility. It calls for an attitude of of prostrate, of falling prostrate before God. एक ऐसा स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए परमेश्वर के सामने कि तुम उसके सामने झुको, कि तुम उसके सामने नम्र हो जाओ। किस किस हद तक परमेश्वर हमें जानता है? कभी सोचा है आपने कि किस हद तक, कब हम उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मैंने ऐसा क्या किया जो तू मुझे ये सजा दे रहा है? कि परमेश्वर, ऐसी क्या गलती की मैंने कि मुझे इस इन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। एक भक्त, एक इंसान जो जानता है कि परमेश्वर अंदरूनी बातों को देखता है, उसके मुख से ये बातें कभी नहीं निकल सकती। ओ वो नम्रता जो हमें परमेश्वर के सामने होनी चाहिए, वो प्रार्थना का स्वभाव जो जो हम लेकर जाते हैं परमेश्वर के सामने, वो स्वभाव बहुत कम लोगों में होती है। हम अक्सर परमेश्वर के सामने घमंड में जाते हैं प्रियो। इसीलिए ये जो भजन है, जो प्रार्थना का है, लेकिन इस भजन के द्वारा दाऊद हमें भी, जो उनकी उसकी संतान है, हमें भी ये सिखा रहा है कि परमेश्वर के सन्निधि में हमें किस तरह से आना है। वो ना सिर्फ हर सब कुछ जानता है, बल्कि वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो है नहीं, जहां वो है नहीं। इससे दो बातें हैं। एक तो ये कि एक एक भक्त जो है, केवल डरता नहीं है परमेश्वर से,
वो हमेशा अरे परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है, अरे परमेश्वर मेरे पापों के बारे में जानता है, ये सोच-सोच कर उससे दूर नहीं रहता। ये सोचकर, ये जानकर के सब कुछ मालूम होते हुए भी परमेश्वर ने मुझे अपना बनाया है। सब कुछ मालूम होते हुए भी परमेश्वर ने मुझे अपने पास रखा है। सब कुछ मालूम होते हुए भी परमेश्वर ने मुझ जैसे को बचाने के लिए उसके बेटे को त्याग दिया है। इसमें हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। इसमें हम परमेश्वर की सामर्थ्य देखते हैं। जब उसके ज्ञान के बारे में बोलते हैं या जब उसकी उपस्थिति के बारे में, हिज ओमनिशंस, हिज ओमनीप्रेजेंस, वो हर जगह उपस्थित है। तो मतलब ये कि मैं खुश हूं, मैं उसमें आराम पाता हूं कि मुझे छोड़कर परमेश्वर, मतलब मैं कहीं भी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकता। मैं जहां भी हूं, मैं उसके हाथों में हूं। मुझे आगे पीछे से घेर लिया है परमेश्वर ने, उसका हाथ जो है वो मुझ पर है। ये बातें एक भक्त के लिए बहुत प्यारी हैं, बहुत अद्भुत बातें हैं ये। इसीलिए दाऊद आगे कहता है कि किस हद तक परमेश्वर तू मुझे जानता है। ये नहीं कि मैं मेरे आने के बाद तूने मुझे जानना है, या मैं जब तेरे पास आया तब से तूने मुझे जाना है। नहीं, इससे पहले कि इस सृष्टि की रचना हो, तब से तू मुझे जानता है। जब मैं अपने माँ के कोख में वहां तैयार हो रहा था, मेरे सारे दिन का हिसाब तेरे पास है। यू सॉ माई अनफॉर्म्ड सब्सटेंस। मेरी जो सृष्टि, आई मीन मेरा जो क्रिएशन है वो पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन तूने मेरे हर दिन का हिसाब रखा है। आने वाले हर दिन का जो हिसाब है वो तेरे पास है पूरी तरह से। मतलब ये कि मुझे आराम है परमेश्वर, कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो जिसका ज्ञान तुझे नहीं होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसका मुझे भय होना चाहिए। एक भी दिन कम या ज्यादा नहीं होगा। मेरे जीवन को तूने तय किया है परमेश्वर। मेरे जीवन के हर दिन को तूने तय किया है। ये कौन सी महामारी है, ये कौन सा रोग है जो मुझे दूर ले जा सकती है तुझसे, या ये कौन सी सेहत है जिससे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। मेरा कुछ नहीं है परमेश्वर। मेरी हर सांस जो है वो तेरी दी हुई है। मैं इस जीवन में कितनी सांसें लूंगा वो तेरी लिखी हुई है, वो तेरी लिखी हुई है। इसलिए भक्त का दिल जो है आनंद से भर उठा है, आनंद से भर उठा है। वो कहता है मैं अपने सारा मतलब तुझसे इतना प्रेम रखता हूं कि तुझसे जो नफरत, तु तेरी बातों से जो नफरत करता है, उससे मैं नफरत करता हूं, उससे मैं नफरत करता हूं। सोचने वाली बात है प्रियो, जहां एक तरफ परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, वहीं पर दाऊद कहता है मुझे नफरत है उनसे जो तुझसे नफरत करते हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जहां पर हम जिससे प्रेम रखते हैं उसकी मतलब उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम वहां पर उनके दोस्त बनकर रह सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस परमेश्वर को हम चाहते हैं उसका उसका वहां विरोध होता रहे और हम उसे अपना प्रेम दिखाते रहें। नहीं, ये तुम्हारी प्रेम की बात नहीं है, ये उस परमेश्वर के बारे में की बात है जिसने तुम्हें इतना चाहा है। उसका उसकी जब कोई निंदा करता है, उसका जब कोई मजाक उड़ाता है, उसका जब कोई दुश्मन साफ हमें नजर आता है, तो उससे तुम्हारी भी दुश्मनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे बदला लोगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जगह तुम्हें नहीं भाएगी, वो संगति तुम्हें नहीं भाएगी। दाऊद कहता है मुझे ऐसे लोगों से बचाओ, मुझे ऐसे लोगों से बचाओ। हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे प्रति कितने मूल्यवान हैं, उनका योग कितना बड़ा है। ऐसे सोच होते हैं, ऐसे विचार होते हैं एक भक्त के, उसके परमेश्वर के प्रति।
प्रेशियस। परमेश्वर के बारे में जब भी वो सोचता है, उसके लिए बहुत ही मतलब प्रेशियस या बहुमूल्य होती हैं वो बातें, वो सोच। आप परमेश्वर के बारे में कितना सोचते हो? जब आप कोई पाप से जुड़े हो या पाप में लगे हो, क्या कभी आप सोचते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है? उसका हाथ मुझ पर है। या क्या ये जानकर भी कि वो है, उसके बावजूद हम निडर होकर पाप करते हैं? दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे सिर्फ कार्य में नहीं, मेरे अंदर की सोच अगर तुम्हारे खिलाफ है, तो तू उसे ढूंढ, और वो अगर बुरा है या व्यर्थ है, तो उसे निकाल दे वहां से। परमेश्वर, मैं तुझे पवित्र मन से तेरी आराधना करना चाहता हूं। जब मैं जागता हूं तब भी मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, तुझसे तुझसे बैर करने वालों से क्या मैं बैर न करूं? तेरे विरोधियों के प्रति क्या मैं शत्रु भाव न रखूं? मैं उन्हें उनसे हृदय से घृणा करता हूं। नहीं होता परमेश्वर मुझसे कि तेरे बारे में कोई बुरा कहे और मैं उनसे प्रेम रखूं। नहीं होता मुझसे जब तुझसे वो नफरत करें और मैं उनके बीच रहूं। लेकिन मेरी सोच को फिर भी तू तू देख परमेश्वर, मुझे परख, क्योंकि मैं जिनको बुरा कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर भी वैसा ही पाप छुपा हो। हे परमेश्वर, मुझे परख और मेरा हृदय पहचान, मुझे जांच और मेरे विचारों को जान, मुझे देख, क्या मैं कुमार्ग पर चल रहा हूं? क्या मैं कुमार्ग पर चल रहा हूं? प्रभु, मुझे शाश्वत मार्ग पर ले चल। प्रार्थना है प्रियो ये दाऊद की, मुझे शाश्वत मार्ग पर ले चल। ये प्रार्थना केवल वो कर सकता है जो हर कदम अपने चाल को जांचता है। ये प्रार्थना केवल वो कर सकता है जो हर हर वक्त ये जानता है कि वो परमेश्वर की सन्निधि में है। फिर वो उठे या बैठे, ये वो दोस्तों के बीच हो या स्कूल में हो या कॉलेज में हो, फिर वो बिस्तर पर हो, फिर वो बीमारी में हो या अच्छे हालात में हो, वो जानता है कि उसका परमेश्वर उसके पास है। इस जानकारी से दो चीजें जैसे मैंने पहले बताई, एक तो वो अपने पाप से डरेगा, वो डरेगा अपने सोचों से, सोच से भी, कि सोच जो है कहीं कुमार्ग न हो, मेरे मेरे विचार जो हैं कहीं कहीं परमेश्वर को न भाती हुई न हो। और दूसरे, हाँ, ऑन द अदर हैंड, वो ये जानकर के परमेश्वर उसके साथ है, उसमें आनंद मनाता है, सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, और परमेश्वर को धन्यवाद दे